तुम्हारा रब तुम्हारा दाता तुम्हारा पालनहार तुम्हें कहता है उदरूनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआओं को तुम्हारी पुकार को ये भी नहीं कहा कि सुनता हूँ, डायरेक्ट पहले ही बात वही कह दी अस्तजिब लकुम, तुम पुकारो मैं कबूल करता हूँ। ऐ मेरे बंदे क्यों गिला करता है कि हम इतने गुनाहगार हैं कि रब्बुल आलमीन हमारी सुनता नहीं। अरे रब्बुल आलमीन ने तो इब्लीस की भी सुनी। जब इब्लीस ने कहा इलाहुल आलमीन मैं अकेला दोज़ख में जाना नहीं चाहता, तेरी मखलूक को गुमराह करूंगा, मेरी उम्र को बढ़ा दे। अल्लाह ने कहा जा इला यौमिल वक्तिल मालूम, हम तुम्हें वक्त मालूम तक, वक्त मुकर्रर तक हम तुम्हें मोहलत देते हैं। उसकी दुआ के नतीजे में इब्लीस आज तक जिंदा है और अपने मिशन में लगा हुआ है। और क्या आप नौज़ बिल्लाह इब्लीस से भी खुद को 4 कदम आगे समझते हैं? अल्लाह इब्लीस की कबूल कर रहा है और हम क्या, हमारी नहीं सुनता, हम गुनाहगार हैं। और फुला इतनी पहुंची हुई सरकार है, अल्लाह उसकी टाल ही नहीं सकता। आज मैं एक क्लिप सुन रहा था, आपके लाहौर के सैयद तैयब शाह गिलानी, ये टीवी प्रोग्राम में भी कई दफ़ा हमारे साथ प्रोग्राम कर चुके हैं, बरेलवी हैं लेकिन अंदर से पूरी राफजियत कूट कूट कर भरी। अभी मोबाइल में वो क्लिप मेरे पास मौजूद है, मैंने अपने कई दोस्त, आज ही मेरे पास आया, मैंने कई साथियों को भेजा कि देखो इन लोगों की अकायद देखो। कहता है कि ये जो याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें चली गई थी ना, वो पता है कि वो ठीक कैसे हो। गौस पाक ने अपना लुआब दहन उसकी आंखों में लगाया था तो उसकी आंखें आ गई थी। फिर खुद कहता है कि आप बोलोगे गौस पाक तो उस वक्त हजरत याकूब के दौर में पैदा ही नहीं हुए थे, पैदा ही नहीं हुए थे। और कुरान कहता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता दिया और उसकी आंखों पे डाला और वो देखने वाले हो गए। आपको पता है कुरान ने ये तो कहा कि कुर्ता डाला, लेकिन कुर्ते के पीछे क्या छुपा था ये तो गौस पाक ने बताया कि कुर्ते के पीछे मैं था। इदरीस अलैहिस्सलाम मेराज पे गए, एक ही क्लिप है पूरा लंबा। इदरीस अलैहिस्सलाम मेराज पे गए और वहां उनका दिल लग गया और फिर नीचे नहीं आए। या अल्लाह बस मैं यहीं ठीक हूँ। वो अब तक वहीं बैठे हुए हैं जन्नत में। पता है ये वहां गए कैसे और बैठे कैसे? गौस पाक ही हाथ पकड़ के ले गए थे। और फिर जब जन्नतुल फिरदौस में पहुंचे, गौस पाक ने कहा बस यहीं ठहर जाओ। गौस पाक की सिफारिश से वो आज तक जन्नत है। अब ऐसी और लोग तकरीर, ये बात तकरीर के दौरान है और मजमा आशश कर रहा है, वाह वाह कोई वाह, जैसे इन लोगों के मजमे में होता है। आपके यहाँ ज्यादातर सुभान अल्लाह चलता है, उनके यहाँ वाह वाह चलता है। और आप भी सुभान अल्लाह अक्सर उसी वक्त कहते हैं जब मौलवी झूठ बोल रहा होता है, और फिर आप कहते हैं सुभान अल्लाह। फिर जितना बड़ा झूठ उतना बड़ा सुभान अल्लाह। और शायद अल्लाह ताला सुभान अल्लाह हमसे कहलवाता है, क्यों कि अब तू कह कि मौलवी तू तो झूठ बोल रहा है, अल्लाह पाक है, अल्लाह झूठ बोलने से पाक, वो सुभान है, वो पाक। मेरे भाइयों, तकरीर सुनना भी एक फन है, जैसे करना फन है ना, सुनना भी एक फन है। आप तवज्जो से सुने, खामोशी से सुने, ताकि आप बात पूरी समझ सकें और आपको खुद मौलवी की गलतियां भी नजर आएंगी जब आप तवज्जो देंगे। और जब आप तवज्जो नहीं देंगे, वाह वाह और सुभान अल्लाह, तो फिर आपके पल्ले कुछ नहीं पड़े। सारी रात जलसा सुनेंगे, सुबह घर वाले पूछेंगे सारी रात जलसे में बैठा रहा, हाँ तो क्या कहा मौलवियों ने, ये तो पता नहीं पर मजा बड़ा है। अल्लाह के बंदो, ये जलसे मजे के लिए नहीं होते, आपको दीन सिखाने के लिए होते।
आपका अकीदा दुरुस्त करने के लिए होते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह ने कहा कि ये इतने कमजोर हैं, अगर ये सारे जमा हो जाएं तो एक मक्खी भी नहीं बना सकते। फिर अल्लाह ने अगली उससे भी ज्यादा बात कही, फरमाया वइयस्लुबहुमुल बाबु शय्या, अगर मक्खी उनके सामने से ग़िज़ा का कोई एक जर्रा उड़ा करके ले जाए, गोया आसान जुबान में यूं कहिए, अगर हजरत जी के सामने हलवे की प्लेट देसी घी में भुनी रखी हो, सूजी का एक दाना मक्खी अपने मुंह में लेके उड़ जाए, ला यस्तनक़िज़ुहु मिन, फरमाया ये सारे मिलकर उस मक्खी से वो जरा वापस करने की भी ताकत नहीं रखते, इतने कमजोर हैं। ज़अफ़त तालिब वल मतलूब, ये जो उसको पुकारते हैं या मक्खी से छीनने वाले वो भी कमजोर, मक्खी भी कमजोर, गैरुल्लाह को पुकारने वाले भी कमजोर, जिसको पुकारा जा रहा है वो भी कमजोर। अल्लाह ये बातें बयान करने के बाद फरमाता है, मा क़दरुल्लाह का हक़्क़ क़द्रे, इन नाबकारों ने अल्लाह की वैसी कदर नहीं की जैसी कदर का अल्लाह इस्तेहकाक रखता था। इस तरह अल्लाह की कदर नहीं की जैसी कदर की जानी चाहिए थी। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रे इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़। अल्लाह रब्बुल आलमीन ताकत वाला, गालिब है, जबरदस्त। अल्लाह कुदरतों का मालिक है, दुनिया माने या ना माने, अगर कोई मानेगा तो उसको अपना फायदा है, ना मानेगा तो अपना नुकसान करेगा। रब की खुदाई में कोई फर्क नहीं आता। इतने कमजोरों को मत पुकारो। इसीलिए किसी ने कहा है, खालिक के कुल, ऐ मालिक के कुल, ऐ राज़ी के कुल, ऐ हाकिमी कुल, सुबहान है तू, रहमान है तू, तेरी सिफतें कोई भी पा ना सका। हर शय पे तसर्रुफ है तेरा, जब हुक्म दिया तब मी बरसा। ऐ मालिक अब्र से तेरे सिवा एक बूंद भी कोई गिरा ना सका। ऐ खालिक के कुल, ऐ मालिक के कुल, ऐ राज़े के कुल, ऐ हाकिम कुल, सुबहान है तू, रहमान है तू, तेरी सिफतें कोई भी पा ना सका। यूनुस ने पुकारा ऐ अल्लाह और बैठ गया था कश्ती में, तेरा हुक्म तो मौला टल ना सका, वो खुद को पार लगा ना सका। तू जिसको डबोने पर आए फिर किसकी है ताकत पार करे। महबूब तेरा मजबूर रहा, कश्ती में पिसर को बिठा न सका। खालिक वो नहीं जिससे के कभी बन सकती नहीं एक मक्खी भी, मक्खी तो बनाना दूर रहा, एक बाल भी बदला जा न सका। ऐ खालिक के कुल, ऐ मालिक के कुल, ऐ राज़िक़ के कुल, ऐ हाकिम कुल। अरे दुनिया में कितनी चीजें ऐसी हैं, रब्बुल आलमीन की नेमतें, रब्बुल आलमीन के एहसानात देखिए। आप सकील से सकील चीज, फौलाद जैसी मजबूत चीज भी आप जमीन में दफन कर दें, कुछ अरसे बाद जमीन की नमी, उसकी बुरूदत, उसकी हिद्दत और शिद्दत लोहे और फौलाद जैसी चीज को भी गला सड़ा कर जंग में तब्दील करके खाक बना देती है। लेकिन अल्लाह का एहसान देखिए, जो नर्म और नाजुक दाना इंसान जमीन में अमानतन दफन करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये जमीन उस दाने को गलाने और सड़ाने के बजाय कई 100 दानों में वापस करती है। ये अल्लाह का एहसान है और आप उस एहसान को भूल जाते हैं।
अल्लाह ने इसको खास तौर पर कहा, अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, अरे जमीनों से तुम खेतियां उगाते हो या हम उगाते हैं? अल्लाह कहता है हम उगाते हैं। और फिर देखो वो एक दाना भी आपको दर से तौहीद दे के जाता है। वो एक दाना जब निकलता है, कोंपली निकलती है और बिल्कुल ऐसे सीधी उंगली की तरह, जैसे शहादत की उंगली होती है, ऐसे उंगली की तरह वो गवाही दे रही होती है कि लोगों, मेरा पैदा करने वाला खालिक मालिक रोजी देने वाला एक है। ऊपर भुट्टा लगता है, सैकड़ों की तादाद। बाजरे का भुट्टा देखिए, मकई का भुट्टा देखिए, गंदम का भुट्टा देखिए, कितनी तादाद में दाने लगते हैं। उगे एक ही दाने से है, उससे कई 100 दाने बन गए। गोया वो पौधा ही आपको दर से तौहीद दे रहा है कि अल्लाह के बंदो, देने वाला वो जो तना था कि देखो देने वाला एक है। भुट्टे पे जब दाने बढ़ गए, खाने वाले, अल्लाह से मांगने वाले, अल्लाह के फकीर वो बहुत है। अल्लाह खुद कहता है अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, अरे तुम सारे के सारे अल्लाह के दर के फकीर हो। घर में भले चौधरी हो, मेरी दरबार में तुम फकीर हो।